Hello everyone, welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 15. An object moving with a velocity of 5 cm per second at an angle of 60 degree with respect to the optical axis of a concave mirror of focal length 100 cm. The object is at a distance of 50 cm from the mirror. Find the velocity of image at the given instant. Okay, तो जो आज का क्वेश्चन है ये कोई मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इतना टफ वेरिएंट नहीं है, पर देयर इज अ रीजन कि मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है। एडवांस इज नॉट अबाउट सॉल्विंग वेरी टफ क्वेश्चंस ऑल द टाइम, है ना। एडवांस के लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपके फंडामेंटल ब्लॉक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। तो वही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पहले से ही आता भी होगा। पर इसी के बिहाफ पे जो यहाँ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, इसी के बिहाफ पे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो हम मैं आपके लिए क्वेश्चन जो कल लेके आऊँगा, उसमें आपको बहुत हेल्प होगी इस क्वेश्चन के थ्रू। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। हाँ, आप ये जो वेलोसिटी वेरिएंट के क्वेश्चन हैं ऑप्टिक्स के अंदर, आप एक सीख लो, आपको सब आ जाएँगे। अब मैंने इसके सामने कनकेव मिरर रखा हुआ है, मैं इस लेंस भी रख सकता हूँ, मैं प्लेन मिरर भी रख सकता हूँ, मैं एसआरएस भी रख सकता हूँ। सब में एग्ज़ैक्टली सेम कांसेप्ट यूज़ होगा, एक सेम पैटर्न है सबका। इस वजह से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। आप एक सीख जाओ, सब आ जाएगा। पर हाँ, कल जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड क्वेश्चन। एक अच्छा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, पर हाँ, अगर आपके कांसेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग बच्चे जो कल मैं आपको सवाल दूँगा, आप वो भी कर दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन एंड येस, if you want to try this solution, pause the video and try it yourself. I know you can do it. If not, then look at the solution. आप एक बार सीख जाओ, आगे के लिए आप गुड टू गो, सारे सवाल कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है और वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, किसी एंगल पे चल रहा है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सीधा चलाओ, ऊपर चलाओ, एंगल पे चलाओ, एक तरीका है सॉल्व करने का। आइए देखते हैं क्या है। तो देखो, एक कंपोनेंट इस तरफ कितना, ये हो गया सर 5 cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ये कितना सर, ये हो गया 5 sin 60 विच इज इक्वल टू 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा कर रहा हूं मैं, राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले रहा हूं। सिमिलरली ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को, ये साइन कन्वेंशन में यूज करूंगा वेलोसिटी के लिए। ठीक है, वेलोसिटी अगर राइट साइड होगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगी तो नेगेटिव, ऊपर होगी तो पॉजिटिव, नीचे होगी तो नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है सर? फोकल लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई खास बड़ी बात नहीं। ये 50 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था पहले ऑप्टिक्स के ऊपर, मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उससे उल्टी, उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हम ऑप्टिक्स में यूज करेंगे जब भी हम, जैसे अब यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे या कोई भी और फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, तो जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उससे अपोजिट नेगेटिव। क्लियर। अब जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये कैसे डालेगा सर? इसकी रेज ऐसे जाएंगी, है ना, ऐसे जाएंगी रेज, ये लो ऐसे जाएंगी। तो रेज मेरी किस तरफ गई? राइट साइड। तो जिधर जाए काम की रेज, तो राइट साइड गई मेरी रेज। तो इसका मतलब राइट साइड को मैं पॉजिटिव लूंगा और लेफ्ट साइड को मैं नेगेटिव लूंगा। और ये सारी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? पोल से। ध्यान रखना, यू 50 सेंटीमीटर आप इसमें दिखा रहे हो, कहां से है? पोल से। इमेज की जो भी दूरी आएगी कहां से आएगी? पोल से। फोकस 100 सेंटीमीटर कहां से है? पोल से। तो सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, कहां से देखी जाती हैं? पोल से। ठीक है, तो इसका मतलब u मेरा लेफ्ट साइड है तो -50 सेंटीमीटर, एफ भी मेरा लेफ्ट साइड है तो -100 सेंटीमीटर। क्या v निकाल सकते हैं? यस सर। लगाओ मिरर फॉर्मूला, +1/,
तो -1/100 1/v माइनस 1/50 1/50 माइनस 1/100 विच इज इक्वल टू 100 LCM 2 - 1। तो v आया आपका 100 सेंटीमीटर। प्लस का आया तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ बनेगी इमेज, मिरर के राइट साइड, वर्चुअल इमेज है, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब मैंने ये v क्यों निकाला, हमसे तो वेलोसिटी पूछी है ना इमेज की। अब इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो जब एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब इसकी दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से 50 सेंटीमीटर है, उस समय पे जो इसकी इमेज है वो 100 सेंटीमीटर दूर है। अब जो 50 सेंटीमीटर दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इमेज की बता दो भैया क्या होगी, तो ऐसा करते हैं, अब मैंने इसको दो वेलोसिटी के कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक x की तरफ और एक y की तरफ, है ना। तो पहले मैं x के लिए सोल्व कर देता हूँ, फिर मैं y के लिए सोल्व कर दूंगा। क्लियर, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, एक साथ देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं पहले अलोंग x एक्सिस आपको दिखा रहा हूँ, अलोंग x एक्सिस, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है सर, 5/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो मैंने प्लस के लिए क्योंकि राइट साइड मैंने प्लस मानी थी भाई, ठीक है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो हम है ना मिरर फॉर्मूले पे आ जाओ वापस, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर, प्लेन मिरर होता है तो उसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, आप जिस रफ्तार से आप आगे जाते हो उसी रफ्तार से उल्टी डायरेक्शन में इमेज आपकी तरफ दौड़ती है ना। आप आगे जा रहे हो, मतलब आप मिरर के पास जाओगे तो वहां से इमेज भी मिरर के आपकी तरफ आती दिखाई देगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। पर यहाँ पे कनकेव मिरर आ गया, या कन्वेक्स मिरर कोई भी दे सकता है, या लेंस आ जाए, या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ जाए, उसमें क्या करें भैया, उसमें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो देखो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, अच्छा अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1/f क्या है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ मिरर की चेंज नहीं होगी। अब भाई मिरर को आप पानी में रख दो, हवा में रख दो, तेल में डाल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फोकल लेंथ जो है वो मिरर की प्रॉपर्टी है और वो फिक्स रहती है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूं, -1/v² dv/dt -1/u² du/dt। क्लियर, अरे इसको ऊपर ले जाना, v की पावर -1 हो जाएगी, एक पावर आगे आगे -1 आगे आगे, एक पावर घटा दो -2 नीचे, कर लोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या आया इससे, 1/v² dv/dt इज इक्वल टू -1/u² du/dt। हाँ सर ठीक है, dv/dt du/dt, u तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, और v इमेज की दूरी है, और अगर मैं du/dt कर दूं तो वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी, dv/dt कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी। हाँ यार यहाँ से और निकल जाएगा, पर एक छोटी सी बात है इसके अंदर, और वो छोटी सी बात अगर आपने इग्नोर कर दी तो सारे सवाल गलत। अब वो ऐसी क्या बात है, देखो 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 देखो, तो 1/v² dv/dt इज इक्वल टू -1/u² du/dt। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब u आपका 50 सेंटीमीटर है, v हमारा 100 आया, ठीक, 1/100 का स्क्वायर, ऐसा करता हूं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1/100 का स्क्वायर dv/dt -1/50 का स्क्वायर du/dt। हाँ सर इसमें तो कुछ खास बड़ी बात नहीं, यहां तक तो पता है, वो छोटी सी बात बताओ ना क्या है। अब देखो du/dt आपकी क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ सही है। पर रियलिटी में ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, जो ये du/dt आपने निकाला है ये रियलिटी में, अच्छा जो u दूरी है वो कहां से है सर, पोल से है, सही बात है। तो du/dt क्या होगी सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू पोल ओनली, पोल के रिस्पेक्ट में तो ये वेलोसिटी होगी भैया,
जब u दूरी पोल के रिस्पेक्ट में है तो अगर वो आगे पीछे ऊपर नीचे चलना शुरू कर देगा तो वो भी तो पोल के रिस्पेक्ट में होगा। ये खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो du by dt है क्या? इट्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। और अगर मैं आपको सरल भाषा में एक सरल भाषा में बताऊं, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। भैया जी इसको नोट डाउन कर लेना, सारे सवालों में इसी तरह से इस्तेमाल होगा ये। क्लियर है बात? इसका क्या करोगे आप? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर और पोल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखोगे इसको? ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। जब दूरी विद रिस्पेक्ट टू पोल है तो रफ्तार भी तो विद रिस्पेक्ट टू पोल होगी। अब मैंने क्यों बताया, अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/100 इंटू 100 velocity of image with respect to mirror minus 1/50 into 50 velocity of object with respect to mirror। क्लियर? ये जो कट रहा है काट दो इसे। 1/4 velocity of image minus velocity of mirror is equal to minus velocity of object minus velocity of mirror। देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया घूम फिर के, लेकिन सर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा मैं बताता हूं आपको, ये देखो, जो गिवन सिनेरियो है उसमें आपका कनकेव मिरर रेस्ट पे है ना। अब भाई अगर कोई किसी का दिमाग घूम जाए तो भाई वो तो कुछ भी दे सकता है। अगर ये मिरर भी चला दूं तो मैं, तो क्या वेलोसिटी ऑफ मिरर भी आ जाएगी इक्वेशन के अंदर? हाँ सर। फिर से क्या, राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव। अब इस मिरर को मैं किसी एंगल पे चला दूं, अलोंग एक्स एक्सिस चला दूं, अलोंग वाई एक्सिस चला दूं, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस चला दूं, अलोंग माइनस वाई एक्सिस चला दूं, तो आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको फंडामेंटल एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। सारी दूरी पोल से है तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा, तो इसका मतलब मिरर का रोल तो है। अब इसमें हमारी मिरर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये जीरो, ये जीरो। हाँ, यहां पे बच्चा अगर डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता तो इस पर्टिकुलर केस में तुक्का लग जाता भैया उसका और आंसर सही आ जाता। पर तुक्के जेई एडवांस में काम नहीं करते, फ्लूक काम नहीं करेगा जेई एडवांस में आपका, कि भाई आपने तुक्का मारा और चल गया। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वीएम यहां जीरो क्यों हुआ अब आपको पता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो 1/4 वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज राइट साइड और कितनी है वो, 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी हम अलोंग एक्स एक्सिस सोल्व कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये आया 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस निकाला है मैंने, माइनस आप समझ ही गए हो, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट को हमने नेगेटिव लिया। चलो भैया ये समझ आ गया। अब बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस की। ठीक, अब इसमें भी है बहुत कुछ सीखने के लिए, सेम वैसे ही एकदम। आओ देखते हैं। अब क्या करें सर वाई की तरफ के लिए, तो अब वाई की तरफ मैंने देख लिया कि रफ्तार है 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे जे कैप लिख लो और यहां पे आप इसको आई कैप लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को समझ आ गई। अब क्या करें क्या करें क्या करें, ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, आगे पीछे जा रहा होता तो हमने मिरर फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि भाई मिरर फॉर्मूले से ही तो पता चलेगा कि आपकी इमेज कहाँ बनी है। और अगर आप
यू मतलब कि ऑब्जेक्ट की दूरी चेंज करोगे तो इमेज की दूरी चेंज हो जाएगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ दूरी ही तो वेलोसिटी होती है, तो उसके लिए तो हमने यूज कर लिया। पर इसके लिए क्या करें सर, क्या 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u लगाना सही रहेगा? नहीं, यहाँ हम ये नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों? अब आप एक बात नोटिस करो, ये देखो, जब ये ऑब्जेक्ट, अच्छा इसके लिए तो हमने सोल्व कर लिया, इसको तो भूल जाओ आप। अब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना? अब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यू तो भैया चेंज ही नहीं हो रहा, ये तो 50 सेंटीमीटर ही है, चाहिए यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो या यहाँ कहीं हो, तो यू तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वी भी आपका कांस्टेंट 100 सेंटीमीटर ही रहेगा। पर दिक्कत क्या है, क्या चीज ऐसी चेंज है क्या चीज ऐसी है जो चेंज हो रही है? सोचो सोचो सोचो। मैग्निफिकेशन। आओ देखो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? आप बोलते हो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाय, यही करते हो ना? अब आप बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, तो भाई पहले ऑप्टिकल एक्सिस पे रखा हुआ था, अब कहीं और ऊपर है, फिर कहीं और ऊपर है, कहीं और ऊपर है, तो हाइट तो बार बार चेंज हो रही है, उसकी हाइट चेंज हो रही है, तो इमेज की हाइट भी बार बार चेंज होगी। और जिस रेट से ये चेंज होगी सर, उस डायरेक्शन में वही तो उसकी वेलोसिटी है। हाँ, तो देखो, आओ 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 इधर देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u इंटू हाइट ऑफ इमेज माइनस v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा जाए तो आप मैग्निफिकेशन कांस्टेंट रहेगी। मैं आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूं, आप वो चीजें सब अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें सर, वही सब, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो क्या आया? अब देखो, u कांस्टेंट है आपका, सही बात है, तो v भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, इनका तो क्या ही करना है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट ना होते u और v भी चेंज हो रहा होता तो क्या करते भाई? तो ऐसा करते हैं, मैं एकदम आपको बेसिक एकदम स्क्रैच से बता रहा हूं, ताकि आप इस तरह के सवाल में कभी गलती ही ना करो। ठीक है, देखो, क्या u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दें डिफरेंशिएट करते हुए, तो क्या आएगा? पहले वाले ऐसे का ऐसा डी एच आई बाई डी टी प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा डी यू बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ पे माइनस तो बाहर आएगा, डी एच ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी टी प्लस एच ऑफ ऑब्जेक्ट डी वी बाई। ठीक है, u इंटू वी फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अच्छा सर, ये तो u और डी एच आई क्या है सर? इमेज की हाइट किस तरह चेंज हो रही है, मतलब कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे चेंज हो रही है। हाँ, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन। पहले x में थी, अब y में है ना? विद रिस्पेक्ट टू मिरर मत भूलना भैया, सारी दूरियां विद रिस्पेक्ट टू पोल हैं, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू पोल आएगा। अगर मिरर ऊपर नीचे चल रहा होता तो यहाँ पे मिरर में प्लस माइनस आ जाता। ठीक है, अभी देखते हैं, प्लस हाइट ऑफ इमेज, व्हाट इज डी यू बाई डी टी? सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। ठीक है सर, अब u कैसे चेंज हो रहा है? सर u तो 50 ही है, अगर आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो u तो उतना ही रहेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ u कितना होगा? 0। तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू माइनस डी एच टू मिरर इन वाई एक्सिस। अब मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, और ये भी 0, क्योंकि v भी चेंज नहीं होगा अगर u चेंज नहीं हो रहा, तो क्योंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वहां से हम देख चुके हैं कि v 100 सेंटीमीटर आया है। तो क्या है ये आया u velocity of image minus velocity of mirror along y direction minus v और velocity of object
minus velocity of mirror along y direction. आप आपने देखा होगा जब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे u एंड v आर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट करते तब भी यही आता, पर मैंने आपको अच्छे से बताया है जरूरी नहीं है हर केस में u और v कांस्टेंट ही हो। तो अगर दोनों ही वेरिएबल हुए तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, ध्यान रखना आप, u इंटू वी फॉर्मूला जिसमें मैंने लगाया है। अब मैंने पहले ही देख लिया इसमें कौन सी चीज है ऐसी जो चेंज नहीं हो रही है, तो वो जीरो आ गया, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो आ गया। क्लियर? और बताओ सर, मिरर भी नहीं चल रहा, ये जीरो, ये जीरो, तो क्या बचा? u तो है सर अपना -50, आपको पता है ना, इसमें साइन के साथ रखे जाते हैं सारे वेरिएबल्स। साइन के साथ रखेंगे किस किस को? u को, v को, hi को, h नॉट को, सबको साइन के साथ रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो u हमारा -50, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y डायरेक्शन मुझे निकालनी है, -100, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, कितनी है? 5√3/2। ठीक है, जे कैप लिखना चाहो तो लिख लो, माइनस से माइनस गया 50, 2 से, तो कितनी आई y डायरेक्शन में? 5√3 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल क्या वेलोसिटी आई आपकी? 10 -10 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप सेंटीमीटर पर, ये भैया जी आपका आंसर। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के बिहाफ पे हम कल एक रिफ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रियली गुड, और आपके कंसेप्ट उस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएंगे। सो टुमारोज क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रियली गुड। इट इज बेस्ड अपॉन the same concept of this velocity, but it also includes the concept of refraction. So do not miss out the tomorrow's question. It is based on this optics chapter only. So I'll see you again. Till then, take care, keep practicing, best of luck, and thank you so much for watching me.